अनंतनाग के मटन कोहरेबल इलाके में वाक़ कदीम सूर्य अगरचे मुल्क की पुरानी सकाफत और तहजीब व तमद्दुन का जीता जागता नमूना है, लेकिन बहुत कम लोग इस अजीम विरसे के बारे में जानते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगरचे इस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं, लेकिन मकामी लोग भी यहाँ पर कमियों का रोना रो रहे हैं। देखिए हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। आठवीं सदी में उस वक्त के अजीम राजा ललितादित्य मुक्ता पद्दा की जानिब से तामीर किए गए अजीम सूर्या मंदिर का शुमार मुल्क के अजीम विरसे में होता। अनंतनाग के मटन कोहरेबल क्रीवा में तामीर किया गया ये मंदिर अगरचे इस वक्त खस्ता और खंडरात के नजर हो गया है, लेकिन ये खंडर आज भी अपनी अजीम दास्तान सुना रहे हैं और यहाँ पर मौजूद एक एक पत्थर हिंदुस्तानी तहजीब और कश्मीर के कदीम फन तामीर की झलकियां पेश करता है। ताहम गर्दिश अय्याम में इस अजीमुशान मंदिर को नजरअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से आज भी ये मंदिर लोगों की नजरों से ओझल ही है। यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम है, ना पानी है, ना लाइटें हैं, ना गाड़ियों की पार्किंग है, और सी प्रॉब्लम है। यहाँ टूरिस्ट रात को आते हैं वापस जाते हैं, अंधेरे में क्या देखते हैं? इधर कोई लाइटें पानी है ना कुछ और है। भगवान सूर्य को मंसूब इस मार्टंड सूर्या मंदिर को इस तरह तामीर किया गया था कि सूरज की पहली किरण मंदिर के अंदर पहुंचती थी, जबकि कश्मीर फन तामीर के साथ साथ इसमें गांधारन, चीनी और गुप्त दौर का फन भी नजर आता है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुल्क के अक्सर लोग इस मंदिर से आज भी बेखबर हैं और सरकारी सतह पर मंदिर की तशहीर के लिए उठाए जा रहे इक़दामात भी मौसर नहीं दिखते। थर्ड व्यू। मार्टंड सूर्या मंदिर के इर्द गिर्द लगभग 84 चैम्बर्स आज भी मौजूद हैं, जबकि अक्सर पत्थरों पर आज भी मूर्तियां मौजूद हैं और माहिरीन इन मूर्तियों को भगवान मार्टंड के अलावा भगवान विष्णु, गंगा और जमुना को मंसूब करते हैं। टूरिज्म एस्पेक्ट के व्यू से अगर देखा जाए तो काफी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, लेकिन अक्सर टूरिस्ट का कहना है कि वो इस बारे में नहीं थे कि इंडिया में इस तरह का कोई टेम्पल भी मौजूद है। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट है, इनसे बात करेंगे। अभी मुझे यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन थी वो पढ़ के थी, जो कि मैंने कुछ किताबों में पढ़ी थी, लेकिन आज यहाँ पे जो गाइड है इन्होंने बहुत अच्छी नॉलेज दी है। इसका जो 3 राजाओं ने इसको बनाया है और किसने क्या कंट्रीब्यूशन किया है उसके बारे में सब डिटेल उन्होंने बताया। तो आप बताइए मैम, कहाँ से आप हैं और क्या कहना चाहेंगे इस टेम्पल के बारे में? मुंबई से है, और वही जो 3 सूरज मंदिर है, प्राचीन सूरज मंदिर है, उसमें से एक ये है कश्मीर में बना हुआ। इसमें शारदा लिपि में कुछ लिखा है, तो जानकारी और कुछ आर्कियोलॉजिकल से मिल सकती है और अभी भी मिल रही है। जैसे कुछ उसमें से मूर्तियां है समझी है और कुछ और समझ रही है। जैसे हम लोग भी जिस टूरिस्ट कंपनी से आए, उन्होंने भी इसमें ये डाला नहीं था हमारे इसमें, हम लोगों को आइडिया थी इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। तो ये कंपनी वाले भी और बढ़ावा दे सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी जो है वो भी इसमें और बढ़ावा दे सकते हैं। ये अच्छा था बट उन लोग ने ये डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हमारे ऐसे बहुत सारी हेरिटेज है जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसको प्रिजर्व करना चाहिए। हाँ, इसको प्रिजर्व करना चाहिए। प्राचीन मंदिर की जानकारी सबको होना चाहिए, देखने में बहुत अच्छा लगता है। प्राचीन मंदिर बहुत अच्छा लगता है। तो कितना मनमोहक है ये नजारा जो आज बहुत बढ़िया है और गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छे से संभालना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ हमारे इलाके में ऐसे टेम्पल बना हुआ, ये प्राचीन टेम्पल है। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजी का ये है कि वो प्रोड्यूस करते हैं इसको, मतलब रिनोवेशन करते हैं। जहाँ भी कुछ देखते हैं सपोर्ट देने के बहुत अच्छी सी काम आर्कियोलॉजी यहाँ कर रही है। इस मंदिर में बॉलीवुड की कई फिल्में शूट की गई हैं, जिनमें मन की आंखें, आंधी और हैदर जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मार्टंड मंदिर के बारे में बहुत कम लोगों को ही इल्मियत है। यही वजह है कि सयाहों की काफी कम तादाद इस जगह की जानिब रुख करती है। जरूरत इस बात की है कि कागजों के बजाय सरकार इस कदीम विरसे की तशहीर और तहफ़्फ़ुज़ के लिए
अमली इक़दामात उठाए और आलमी सतह के सयाहती और हेरिटेज नक्शे पर लाने के लिए कोशिशें तेज करे। अनंतनाग से न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट।